अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर, और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? लास्ट टाइम हमने रिपर की कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। आज हम बात करेंगे रिपर प्रेफरेंसेस की। लेकिन सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीना सिंह भी, जो है टेक्सिटी। तो इस सेटिंग में जाने के लिए रिपर मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो इस सेटिंग में जाने के लिए मैं डायरेक्ट की कमांड को प्रेस कर रही हूँ, और की कमांड है Ctrl+P। Reaper preferences dialog. Restart Reaper after changing language. Megabyte. Preview. General collapsed 1 of 9 level 0. तो जैसे ही मैंने Ctrl+P किया, यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो गया है। अब ये बहुत सारी सेटिंग है। ट्रीव्यू मेन्यू है। ट्रीव्यू का मतलब होता है कि जैसे एनवीडिया में होता है ना, जनरल कीबोर्ड स्पीच होता है, फिर हम उस पर टैप करते हैं, फिर जनरल पे जैसे हमारा करते हैं तो टैप करेंगे तो जनरल की सारी सेटिंग आएगी, है ना। तो वैसे ही इसमें ट्रीव्यू मेन्यू है। तो जैसे जनरल है, इसको ये कोलैप्स है, इसको हम राइट एरो करके ओपन करेंगे तो इसमें 2-3 सेटिंग आएगी। उस सेटिंग पे हम कर्सर रख के टैप करेंगे तो उसका मेन्यू आएगा। तो ये ट्रीव्यू मेन्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी जनरल पे हूँ, Preview. General collapsed 1 of 9 level 0. तो अब यहाँ पे टैप करके हम इसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं। Search preferences edit blank. सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर, Find button. OK button. Cancel button. फाइंड, ओके, कैंसल, टैप करेंगे। Property page. Restart Reaper after changing language. Megabytes. 0 to never worn. General setting. Language. Combo box less prompt on load greater collapsed. लैंग्वेज एक बार फिर से टैप करेंगे। Import configuration button. इस सेटिंग में 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। एक इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, Export configuration button. एक एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये एक तरह से बैकअप एंड सेव का काम करती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी सेटिंग कर रखी है रिपर में, तो इस सेटिंग को हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे सारी सेटिंग को सेव करके, तो एक फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी जहाँ पे भी आप सेव करोगे, और इस सेटिंग को आप कभी भी फ्यूचर में भी सेम टू सेम सेटिंग को इनपुट कर सकते हो दोबारा से। तो आप फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम को फॉर्मेट किया है या कुछ भी किया, रिपर को इंस्टॉल किया है, तो आपको दोबारा से पूरी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप सारी सेटिंग को इनपुट करवा सकते हो। तो इनपुट का मतलब हो गया रिस्टोर करना, और एक्सपोर्ट का मतलब हो गया बैकअप लेना। तो एक बार जब पूरी सेटिंग हमारी हो जाती है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि एक बार सारी सेटिंग होने के बाद आप यहाँ पर आके एक्सपोर्ट कर लीजिए, और एक्सपोर्ट करके जैसे अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, Export configuration button. Pressed. Export configuration dialog. Include and saved configuration. Cancel button. अभी देखिए फाइल सेव करने के लिए हमें यहाँ पर बोल रहा है। Will include 11 files. 54.4 KB list. br.ini1 of 11. Reaper xstate.ini2 of 11. और इसमें देखिए हमें ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर सेव होगी। अब अगर हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, List 1 list. Save button.
Choose Reaper config zip file to save dialog. File name combo box collapsed. Edit alt. देखिए आप फाइल का नाम देंगे तो एक जिप फाइल आप यहाँ से कोई भी ड्राइव पे सेव कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि कहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। Save as type combo box Reaper config zip files star.reaper config. Toolbar hide folders button. Save button alt plus S. Cancel button. Export configuration dialog. टैप करेंगे एक बार दोबारा से। Startup settings grouping. Open project S on startup combo box last project tabs collapsed. Select the project S to open on startup. Overwrite this option by holding shift. New project default template or CTRL plus shift. Empty project while starting up. अब यहाँ से जब रिपर ओपन होता है उसकी कुछ सेटिंग है बेसिक, जो कि मतलब इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये न्यू प्रोजेक्ट पर ही होता है, तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप काफी टाइम तक किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे लास्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं छोटे छोटे से, तो आप लास्ट एक्टिव प्रोजेक्ट पे चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट जो है न्यू प्रोजेक्ट वही रख रखा है, ठीक है। इसके बाद जो सेटिंग है जो आपको देखनी है वो है Show splash screen on startup checkbox checked. Displays the splash screen and Reaper logo when the application starts. शो स्प्लैश स्क्रीन, इसको आप अनचेक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके चेक होने से मे भी कोई एक्सेसिबिलिटी इशू आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसको आप जरूर अनचेक कर लीजिएगा। Maximum projects in recent project list. Edit selected 50. The number of projects displayed in the recent projects menu and prompt can be limited. रिसेंट, ये एक चीज मुझे काफी यूज लगती है इसका, क्योंकि जब हम कभी कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे मैंने बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है, ठीक है, बट अभी मैं चाहती हूँ कि मैंने कल जो प्रोजेक्ट ओपन किया था मैं उसको एक बार दोबारा से चेक करना चाहती हूँ, तो मैं रिसेंट पे आके देख सकती हूँ कि रिसेंटली मैंने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया था, और अगर मैं उस पर दोबारा से काम करना चाहती हूँ तो यहीं पे एंटर करके उसको ओपन कर सकती हूँ, मुझे ब्राउज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम इसमें हम 15 रिसेंट प्रोजेक्ट को सेव करने का ऑप्शन है, इसको आप कम कर सकते हो अगर चाहो तो ब्राउज नहीं कराना पड़ेगा, इसके कारण आपका टाइम भी काफी बच जाएगा। Recent project list display button. The way files are listed in the recent projects menu and prompt can be customized and the list can be reset. यहाँ से आप इस लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हो, मैं टैप करके बता रही हूँ आपको ये सब कुछ, तो बाकी और कोई ज्यादा मुझे तो जरूरत नहीं लगी, बट आप टैप करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज इंपॉर्टेंट लगती है या नहीं लगती है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। Preview. General collapsed 1 of 9 level 0. अब यहाँ पे मैं राइट एरो करके डाउन एरो कर रही हूँ, फिर से मैं जनरल पे आ गई हूँ एक बार। Expanded. 3 items. Level 1 undo 1 of 3. अब टैप करेंगे दोबारा से। Maximum undo memory use. Edit selected 256. Maximum undo memory. Default 256 MB. Enter 0 to disable the undo function as well as the prompt to save modified projects on close. देखिए मैक्स 256 टाइम हम अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि कोई चीज मैंने की है फिर उसको डिलीट किया है, तो फिर अगर मैं दोबारा चाहती हूँ कि वो दोबारा से आ जाए तो हम उसको अंडू कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, हम कितनी भी बार अंडू करने का ऑप्शन हमें काफी जगह पे मिलता है आजकल, ये मैंने देखा है। गोलवे में भी शायद 100 के आसपास हमें अंडू करने का ऑप्शन मिलता है, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इसमें 256 टाइम आप अंडू कर सकते हैं किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोजेक्ट को, जितनी भी बार चाहिए। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम आप कर सकते हो, तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मैं तो यही बोलूंगी कि मैक्सिमम जितना है आप उतना ही रखिए, वो ज्यादा सही होगा। टैप करेंगे अब। Item checkbox checked. This option, enabled by default, will create a new undo point each time you select an item. अब यहाँ पर देखिए नीचे आइटम है कि क्या क्या चीजें आप अंडू कर सकते हो। तो बेसिकली जो सेटिंग यहाँ पे चेक अनचेक है वो बिल्कुल सही होती है, उसको चेंज करने की हमें जरूरत तो नहीं होती है। तो मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो जरूरी है या फिर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये टैप टैप करके या डाउन एरो करके जो भी अनवांटेड चीजें हैं वो मैं एडिटिंग में ही हटा दूंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको जो चीजें मैं बता रही हूँ वो नहीं मिल रही है तो आप टैप करके देख लीजिएगा या फिर डाउन एरो करके देख लीजिएगा। तो टैप टैप करके आइएगा आगे। Save undo history with project files. In .rpp undo file checkbox not checked. Saves undo history in the file with your projects so you can preserve the history across sessions. Slows down project saves and uses more disk space. ये सेटिंग आपको जानना जरूरी है।
सेव अनडू हिस्ट्री विथ प्रोजेक्ट। मुझे तो लगता है कि इसको हमको चेक रखना चाहिए। अब इसे होगा क्या, सोचो कि आज हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, कुछ रिकॉर्डिंग किया, कुछ अनडू किया, कुछ हमने डिलीट भी कर दिया। ठीक है, बेसिकली ये होता भी है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर समझ में नहीं आता, फिर डिलीट करते हैं, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा अक्सर हम करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सेव कर देते हैं जो हमें फाइनल समझ में आता है, फिर हम सिस्टम बंद करके अपना काम खत्म हो गया, इतना हमने आज करके खत्म कर लिया। अब कल फिर हमने दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे काम किया और लगा कि यार जो कल वाली रिकॉर्डिंग थी वो ज्यादा सही थी, जो मैंने डिलीट कर दी थी वो, ये तो मुझे अब अच्छी नहीं लग रही। या फिर कुछ भी जो कल हमने जो कल किया था, हम चाहते हैं कि वो आज भी अंडू हो जाए, मैं कल वाला काम आज भी देख पाऊं, तो उसके लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो कल जो आपने किया हो, चाहे अंडू किया हो, डिलीट किया हो, जो भी किया हो, वो अगर आप दोबारा से आज भी करना चाहते हो प्रोसेस में, कल की डिलीटेड फाइल को आज भी दोबारा से लाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आप इसको चेक कर देंगे, तो वो सारा प्रोसेस एज इट इज रहेगा। आप आज भी अंडू कर सकते हैं, डिलीटेड फाइल को दोबारा से ले सकते हैं, तो इसको चेक कर दीजिएगा। लेकिन इससे आपके प्रोजेक्ट का जो साइज है वो जरूर बढ़ जाएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सिस्टम में स्पेस कम है तब तो फिर चेक मत करिएगा, अगर आपके स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सारी हिस्ट्री भी तो सेव कर रहा है ना, है ना। तो जगह तो लेगा ही, लेकिन एक बार जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम जितनी भी फाइल है उनको वैसे भी डिलीट कर ही देंगे, अनयूजेबल जो फाइल होगी तो एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे लगता है कि ठीक, मेरे हिसाब से ठीक रहता है। तो अब आप सोचिएगा कि इसको चेक करना है नहीं करना है। मैंने जो अपना डिसीजन था वो मैंने बता दिया, अब आप सोचिएगा कि आपके पास प्लेस का प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिएगा। Allow load of undo history checkbox checked. Loads the undo history from disk when opening a project. अगर आप अंडू हिस्ट्री को चेक करते हो तो फिर आपको इसको भी चेक करना होगा। मैंने टैप किया था, टैप करके मैं यहाँ पर आई हूँ, तो अगर आपने वो अंडू हिस्ट्री को चेक किया है तो आपको यहाँ पर इसको भी चेक करना होगा। टैप करके एक बार फिर से हम प्रीव्यू मेन्यू पे आ जाएंगे। अब Preview, undo 1 of 3 level 1. यहाँ पे डाउन एरो करेंगे, Paths 2 of 3 level 1. अब दोबारा से टैप करेंगे, Default path to save new projects. Edit blank. Set the default directory to browse when no project is loaded and you wish to load or save a project file. डिफॉल्ट पाथ, Browse button. Set the default directory to browse when no project is loaded and you wish to load or save a project file. यहाँ पे टैप किया, ब्राउज का ऑप्शन आया। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी फाइल आप सेव करो वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में ही जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से ब्राउज करवा सकते हो, और ये आपको करना ही चाहिए ताकि आपको 10 जगह पे अपना प्रोजेक्ट ढूंढना ना पड़े। Default render path. If left empty, the current project directory, if any, will be used. Edit blank. Set the default directory for rendered files. If blank, the current project directory will be used. ये जो पाथ है, मैंने टैप किया तो इस पाथ पे आई हूँ, तो यहाँ पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे भी ब्राउज का ऑप्शन है। Browse button. Set the default directory for rendered files. If blank, the current project directory will be used. तो जो पहले वाला था वो डिफॉल्ट पाथ था, ठीक है। अब ये अगर आप चाहते हो कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो एक पर्टिकुलर दूसरे फोल्डर में आए या दूसरी जगह पर आए, तो उसके लिए ये वाला ब्राउजर आपको, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। तो मुझे तो इस चीज की जरूरत नहीं लगी, जहां हम सेव करेंगे वही हमारा फाइनल होगा। तो जो पहला वाला पाथ अगर आपने दे दिया तो दूसरे वाले पाथ को चेक करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। टैप करेंगे यहाँ पर, Default recording path. When project is unsaved and no recording path is configured. Edit blank. Fallback recording path for all new files if the project has not previously been saved and no path is set in file/project settings. ये बहुत जरूरी है। ये मतलब अक्सर ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी हो गया, मैंने प्ले करके सुन भी लिया, लेकिन सेव नहीं किया, और अचानक मेरा सिस्टम हैंग हो गया या फिर रीस्टार्ट हो गया, बंद हो गया, कुछ भी हो गया सपोज करो, बट मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया और सब कुछ खत्म हो गया, मतलब बंद हो गया। तो ऐसे में जो पाथ हम इस वाले फोल्डर को देंगे, यहाँ पर इस ब्राउज करके जो पाथ देंगे हम, Browse button. वो फाइल भले हमने सेव नहीं भी किया, अगर रिकॉर्ड भी की है, कुछ भी किया है, तो वो यहाँ पर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि टेम्पररी फाइल आपकी सेव होते रहेगी, जब आप सेव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगी,
ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक पाथ देना ही चाहिए। देखिए, वैसे तो इसमें हम किसी भी सेटिंग पे जाते हैं तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर रीड की जा रही है। Browse button. Fallback recording path for all new files if the project has not previously been saved and no path is set in file/project settings. तो इससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सेटिंग का क्या मतलब है और क्या ये काम करेगी। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में आपको बता सकूं। Store all peak caches. .ria peaks. An alternate path. Checkbox not checked. Alternate path for Reaper peak cache files. .ria peaks. The alternate path may also be used even if not enabled here. See preferences/media. ये है रिया पीक फाइल, तो ये अनचेक होता है बाय डिफॉल्ट और मैं रिकमेंड करूंगी कि इसको आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद टैप करके आप इसको ब्राउज करवा के एक पाथ भी दे दीजिएगा। Edit blank. Alternate path for Reaper peak cache files. .ria peaks. Browse button. Alternate path for Reaper peak cache. Use alternate peak cache path for the following paths. Multiple paths separated by semicolons. तो मुझे लगता है कि ये चीज हमको कंपल्सरी करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब हम कहीं से भी कोई फाइल इंसर्ट कराते हैं रिपर में, तो बाय डिफॉल्ट वो उस फाइल की एक रिया पीक फाइल बना देता है। तो जितनी फाइल आप इसमें अपलोड करोगे या इसमें इंसर्ट करोगे उतनी रिया पीक फाइल क्रिएट होगी ही होगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रोक सको। तो फिर ये आपको पता नहीं चलेगा, आप जहां जहां से फाइल इंसर्ट कर रहे हो वहां एक रिया पीक फाइल बनती रहेगी। तो जगह जगह ये फाइल ना बने, जगह जगह रिया पीक फाइल ना बने, इसके लिए बेटर है कि आप इसको एक पर्टिकुलर पाथ दे दो और जितनी भी रिया पीक फाइल बनेगी फिर उसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में बनेगी। तो उससे ये होगा कि सारी रिया पीक फाइल एक ही फोल्डर में बनेगी और आप एक ही साथ इन सारी फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रिया पीक के नाम से ही अगर आप फोल्डर बना दोगे तो आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग फोल्डर बना दो, रिया पीक का रिया पीक बना दो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये इतनी सेटिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। Edit blank. List of paths that will always have their peak cache files placed in. Browse button. List of preview paths 2 of 3 level 1. Keyboard/multi-touch 3 of 3 level 1. अच्छा, इसमें इस वाले ट्रिव्यू में एक और सेटिंग है कीबोर्ड की सेटिंग, तो इसको मुझे लगता है कि छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप ना ही छेड़ो तो ज्यादा बेटर है। Project expanded 2 of 9 level 0. तो अब यहाँ पर डाउन एरो से मैं देख रही हूँ तो अब सेकंड जो है वो है प्रोजेक्ट सेटिंग। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे। Search preferences. Edit blank. Find button. OK button. Cancel button. Project settings grouping. When creating new projects, use the following project file as a template. Edit blank. Using this feature, you can create new projects that are automatically set up with your choice of basic tracks and project settings. Bit depth, sample rate, egg. टेम्पलेट्स, यहाँ पर इसमें हम जो जाने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पर हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डेली किसी एक ट्रैक पे काम करते हो, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जैसे कि सपोज करो कि आप म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक तबला चाहिए, एक पियानो चाहिए, गिटार चाहिए, तो कुछ मल्टीपल ट्रैक पे अगर आप रेगुलर काम करते हो तो उसका टेम्पलेट बनाकर आप यहाँ पर रख सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कि जब आप टेम्पलेट क्रिएट कर दोगे तो आपको बार बार उन फाइल को इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट टेम्पलेट से ही उठा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये शो है टेक सिटी, तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड हमेशा लगाती हूँ। तो अगर मैं उस म्यूजिक का टेम्पलेट बनाकर यहाँ पे रख लूंगी तो मुझे बार बार इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो टेम्पलेट बना के रख लो और नहीं चाहो तो नहीं बनाओ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना होता है कि हमारा काम कितना आसानी से हो जाए और कितना जल्दी हम कर सके, बस यही इन सब चीजों का मेन मकसद होता है। और टेम्पलेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आप एक प्रोजेक्ट जैसे बनाते हो, एक फाइल यहाँ पे एक टैग इंसर्ट करो, उसमें जो फाइल आपको चाहिए वो उस फाइल को ले लो और सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पर आके आप अपने उस प्रोजेक्ट को इंसर्ट करवा लो। ठीक है, जब आप टेम्पलेट्स में ब्राउज करवा लोगे तो वो टेम्पलेट आपके इसमें रिपर में परमानेंटली हो जाएगा। तो इसमें तो ये एक ही ऑप्शन मुझे लगा कि जो आपको बताना चाहिए था, तो बाकी और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ टैप करके ही बता रही हूँ, तो इसको आप ट्राई करिएगा। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो जरूर मुझे बताइएगा। बेसिकली मुझे कोई खास और सेटिंग इसमें लगी नहीं जो बतानी चाहिए, तो जैसे जैसे आगे हम सीखेंगे तो बीच में अगर लगेगा जरूरत तो हम जरूर और सेटिंग के बारे में बात करेंगे।
हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से आवाज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। एक्चुअली अब काफ़ी टाइम हो गया मेरी आवाज़ ऐसे ही रहने लग गई, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा ही पकड़ लिया और पता नहीं इस बार तो क्या ऐसा जुकाम हुआ है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे खुद को भी बहुत ऑड लगता है कि मुझे खुद को लगता है कि मैं नाक से बात कर रही हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं, आप टॉलरेट कर लेना, कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन आता है तो ज़रूर मुझे पूछेगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको टेक्स्ट में रिप्लाई कर दूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं लेती हूँ इजाज़त आपसे। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड। किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रुपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप।